Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. इंडो अमेरिका ट्रेड डील हुई कि नहीं हुई तो किन शर्तों पर, किन का हित ज्यादा साधा गया, ऐसे कई सवाल रहे जिनके जवाब आज देश को मिल गए। वंदे भारत में इस डील की पूरी तफसील हम बता रहे हैं आपको। भारत और अमेरिका के रिश्तों में ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट इसे माना जा रहा है। दोनों देशों ने अंतरिम व्यापार समझौता किया है, ट्रेड डील की है, ITA किया है और इसका फ्रेमवर्क आज जारी किया गया। ये अपडेट है। बड़ी बात यह कि इस डील के साथ अमेरिका ने एक ऐसा नक्शा जारी किया जिसमें अमेरिका ने पहली बार जम्मू कश्मीर, POK और अक्साई चिन को भारत का हिस्सा दिखाया। इस इमोशनल वैल्यू के अलावा इस ट्रेड डील में क्या खास मिलने वाला है देश को और देश के लोगों को, देखिए इस पर एक रिपोर्ट। देश के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत अमेरिका ट्रेड डील का फ्रेमवर्क समझाया। बताया कि भारतीय कृषि उत्पाद अमेरिका में 0 टैरिफ पर निर्यात किए जाएंगे, जबकि अमेरिका के कृषि उत्पादों को भारत में कोई टैरिफ छूट नहीं दी गई। मैं मानता हूं ये जो यूनाइटेड स्टेट्स और भारत के बीच जॉइंट स्टेटमेंट कल देर रात फाइनलाइज हुआ, विश्व के समक्ष रखा गया, इसका देश के कोने कोने में स्वागत हुआ है। इसके अलावा टैरिफ में एक बड़ी राहत मिली है। अमेरिकी टैक्स जो 50% के स्तर पर पहुंच चुका था वो घटकर 18% होगा। रूस से तेल खरीदी पर 25% का अतिरिक्त टैक्स अब खत्म हो जाएगा। जेनरिक दवाएं, रत्न, हीरे, विमान पार्ट्स, इन सब पर टैरिफ 0 कर दिया गया है। इस समझौते का सबसे बड़ा फायदा मिलेगा भारतीय MSME, किसानों, मछुआरों, महिलाओं और युवाओं को। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के मुताबिक ये डील भारतीय निर्यातकों के लिए $30 ट्रिलियन के अमेरिकी बाजार के दरवाजे खोल रही है। जिस प्रकार से हमारे निर्यातकों के लिए बहुत बड़े पैमाने पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लगभग $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, अब हमारे निर्यातकों के लिए मोस्ट प्रिफर्ड ड्यूटी के साथ खुलती है। इस ट्रेड डील के तहत भारत अमेरिका से एनर्जी प्रोडक्ट, विमान और विमान के पार्ट्स, टेक्नोलॉजी उत्पाद, कीमती धातुएं, इस तरह कुल 5 साल में $500 अरब तक की खरीदी करेगा। समझौते के तहत यह भी तय हुआ कि अगर कोई देश भविष्य में अपने टैरिफ में बदलाव करता है तो दूसरा देश भी अपनी शर्तों में संशोधन कर सकता है। वहीं सबसे बड़ा सियासी संदेश देखने को मिला कि USTR ने भारत का नक्शा जारी किया, जिसमें अब की बार पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा दिखाया, जिसमें POK और अक्साई चीन शामिल है। अमेरिका अब तक POK को अलग रंग या डॉटेड लाइंस में दर्शाता रहा, लेकिन अब की बार जारी नक्शे में भारत की क्षेत्रीय अखंडता पूरी तरह नजर आ रही है। इधर ट्रेड डील पर कांग्रेस ने तंज कसा। जयराम रमेश ने कहा, इस डील से साफ हो गया, नमस्ते ट्रंप जीते, हाउडी मोदी हारे। नमस्ते ट्रंप जीते, हाउडी मोदी हारे। हमारे विचार में, हमारे ख्याल में ये बिल्कुल साफ हो गया है कि ये ट्रेड डील अमेरिका के हित में है। अमेरिका ने हम पर दबाव बरकरार रखा है। कुल मिलाकर ये समझौता सिर्फ ट्रेड डील नहीं बल्कि भारत अमेरिका रिश्तों के आर्थिक, रणनीतिक और कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा गया। भारत को मिला बड़ा बाजार, भारतीय उत्पादों को मिली बड़ी राहत और अब भारतीय सीमाओं पर मजबूत अंतर्राष्ट्रीय मोहर भी लगती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो भारत अमेरिका ने शुक्रवार को एक अंतरिम व्यापार समझौते का फ्रेमवर्क घोषित कर दिया। इस साझा एग्रीमेंट में अमेरिकी ट्रेड ऑफिस USTR ने इंडियन मैप शेयर किया। इस मैप में पूरा जम्मू कश्मीर क्षेत्र, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, POK, अक्साई चिन, चीन के कब्जे वाला हिस्सा, भारत का हिस्सा दर्शाया गया और ये पहली बार हुआ। अब आपको ये दोनों विवाद क्या रहे हैं जिनको लेकर अमेरिका ने कन्फ्यूजन को सालों साल कैरी ऑन किया, बढ़ाते रहे, ये अब तक स्वीकार नहीं किया, जिसे अब पहली बार स्वीकार किया मैप में, इस पर हम आते हैं।
सबसे पहले अक्साई चिन की बात करते हैं, जो लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर ऊंचाई वाला ठंडा लगभग निर्जन इलाका है। इस पर भारत और चीन दोनों अपना अपना दावा करते हैं और यही भारत चीन सीमा विवाद का सबसे बड़ा और संवेदनशील मुद्दा है। तो विवाद क्यों है और कहां से शुरू हुआ है, जरा अब इस श्रृंखला पर आई। इस विवाद की जड़ में है अंग्रेज और अंग्रेजी हुकूमत, जिन्होंने ब्रिटिश अंपायर काल में अस्पष्ट सीमाएं दर्शाईं। 19वीं 20वीं सदी में बनी रेखाएं जैसे जॉनसन लाइन और मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन्स जो हैं वो अलग अलग रही हैं। ये स्पष्ट आपसी सहमति वाली सीमाएं कभी बन ना पाईं और कभी ऐसा हुआ नहीं कि टेबल पर इसको तय किया गया। नंबर 2, रणनीतिक महत्व की वजह से भी विवाद कभी किसी देश ने दावे के तौर पर छोड़ा नहीं। चीन ने 1950 के दशक में शिनजियांग तिब्बत सड़क, जिसे G219 का एक नंबर भी मिला है, अक्साई चिन से होकर ही बनाई, जो चीन के लिए रणनीतिक तौर पर बहुत ही खास है। कुछ घटनाएं ऐतिहासिक तौर पर हैं नंबर 3 के ऊपर, जो इस विवाद की जड़ में दिखती हैं, जो इसे गंभीर और गहरा बनाती। जैसे 1950 में चीन का तिब्बत पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए सड़क बना लेना, फिर 1962 में भारत चीन का जो युद्ध हुआ, इसके बाद चीन ने अक्साई चिन पर प्रभावी नियंत्रण ही स्थापित कर लिया, कब्जा कर लिया, अगर नॉर्मल भाषा में कहें। 1962 के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा सीमा विवाद रहा है, जो सुलझाया नहीं जा सका है। युद्ध के बाद से कोई मान्य औपचारिक सीमा नहीं है, केवल LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ही रह गई। भारत और चीन का रुख इस पर कभी भी नरम नहीं पड़ा। भारत का रुख क्या है? अक्साई चिन, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, और जो लद्दाख अभी यूनियन टेरिटरी है उसका हिस्सा है। ये भारत पूरी पुरजोर आवाज उठाता रहा है, इसे कहता रहा है दमदारी से। चीन कहता है कि ये शिनजियांग तिब्बत से जुड़ा उसका इलाका है, उसके नियंत्रण में अभी है। ये कड़वी सच्चाई। आज की स्थिति क्या है? ये क्षेत्र चीन के प्रशासनिक नियंत्रण में है। LAC है, जैसा हमने कहा, एक्चुअल कंट्रोल की लाइन। समय समय पर तनाव और गतिरोध LAC पर होता है। समाधान के लिए कूटनीतिक सैन्य वार्ताएं चलती हैं। कई बार कई दौर की वार्ताओं के बाद भी कोई फाइनल समाधान इसका नहीं है। अब आते हैं दूसरे विवाद पर। दूसरा विवाद है POK का। विवाद की जड़ है 1947 देश का विभाजन काल, फिर वही अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो की नीति। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन शासक महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय का दस्तावेज हस्ताक्षर किया, पर शर्त के था। पाकिस्तानी कबायली हमला हुआ, जिसके बाद युद्ध कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया, उसी गफलत में। 1949 संघर्ष विराम की स्थिति, ये भी इसका एक अहम पड़ाव रही। संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से युद्ध रुक तो गया, जो रेखा बनी वो आगे चलकर LOC लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाने लग गई। POK में वो कौन सा हिस्सा है जिसका हमको आज भी इंतजार है, जो हमारा ही पार्ट है लेकिन अब तक हमारे पास नहीं है, वो है आज़ाद कश्मीर। नाम उसका आज़ाद है लेकिन वो अब तक आज़ाद हुआ नहीं है पाकिस्तान। गिलगित बटालिस्तान, जो रणनीतिक तौर पर बेहद खास है और संघर्षरत है, वो भी पाकिस्तान से अलग जाने के लिए आमादा है। नंबर 3, रणनीति तौर के ऊपर दोनों देशों ने इस जगह पर कभी अपना कब्जा छोड़ा नहीं। चीन पाकिस्तान जो आर्थिक गलियारा है वो POK से होकर ही गुजरता है, जिसको आप CPEC के नाम से भी जानते हैं। गिलगित बटालिस्तान चीन और अफगानिस्तान से सटा होने के कारण सामरिक दृष्टि से इतना खास है कि इस पर ना पाकिस्तान और ना ही चीन अपनी टेढ़ी नज़र हटा पा रहा है। वो पाकिस्तान को सपोर्ट ही इसलिए करता है ताकि ये हिस्सा पाकिस्तान के कंट्रोल में रहे और इसे वो भारत के खिलाफ दोनों देश इस्तेमाल करते रहें, अपना कारोबार चलाते रहें। मौजूदा स्थिति क्या है? LOC पर तनाव रहता है, आपको पता है। कूटनीतिक स्तर के ऊपर भारत लगातार POK को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपना बताकर हक जताता रहा है। ज़मीनी हकीकत यह है कि ये क्षेत्र अभी भी पाकिस्तान के कंट्रोल में है। तो भारत के दो हिस्से जो पाकिस्तान और चीन के कंट्रोल में हैं, इन्हें पहली बार अमेरिका ने मैप में भारत का अभिन्न हिस्सा दिखा करके भारत के प्रति दोस्ती, विश्वास और भारत के दावे पर मोहर लगाई। लेकिन क्या ये इमोशनल वैल्यू मात्र है या ऐसा वाकई अमेरिका मानता है, ये देखना होगा।